ये पहली दफ़ा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट से किसी की 9 मई में बेल हुई और ये पहला ही केस था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हसाम राना और आप देख रहे हैं डेली धरती। नाज़रीन, आज शहर इक़्तिदार से आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। इस टाइम जो है मैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर हूँ। सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के हवाले से बहुत अहम मुकदमा था आज जिसकी समाअत हुई। ये मुकदमा पहले हमने देखा कि ATC सेशन कोर्ट और उसके बाद हाई कोर्ट्स में तो चल रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये मुकदमा जो है आज पहली दफ़ा आया है। तो इस मुकदमे में जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस हसन रजा रिजवी और उसके अलावा नुसरत हलाली साहब ने बड़े अच्छे रिमार्क्स दिए, प्रोसिक्यूटर को झाड़ झपट भी की और बड़े अच्छे रिमार्क्स दिए। जब ये सारा सिलसिला शुरू हुआ तो उस पर डिस्कशन हुई तो पूछा गया कि इन लोगों का कसूर क्या है, इनको 9 मई में क्यों गिरफ्तार किया गया है। तो बताया गया है कि ये 9 मई की तोड़ फोड़ में मुलव्विस हैं, जिसमें जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि क्या कोई बंदा जो है पाकिस्तानी शहरी वो दहशतगर्द हो सकता है, वो दहशतगर्द कैसे हो सकता है। बताया गया कि ये जो लोग हैं ये ISI ऑफिस पे हमले में शामिल है, जिस पे जमाल मंदोखेल साहब ने कहा कि आपको पता है कि असल दहशतगर्द होते कौन है। असल दहशतगर्द वो हैं जो APS के हमले में शामिल है, जिन्होंने सानिया APS किया, पेशावर पब्लिक स्कूल का जो सानिया है वो किया। उसके बाद जिन्होंने पेशावर कचहरी में धमाका किया वो हैं दहशतगर्द। फिर उन्होंने कहा कि इन दहशतगर्दों की प्लानिंग्स तो आपको पता नहीं चलती, इन दहशतगर्दों का जो है वो तरीका वारदात वो तो आपसे पकड़े नहीं जाते, आपको ये पता चल गया ये जो पाकिस्तान का शहरी है ये दहशतगर्द है। इसके बाद जो है IO उसने बताया कि ये जो लोग हैं ये अपने घर से पेट्रोल बम बना के लेके आए, पेट्रोल बम बना के लेके आए और ISI ऑफिस में इन्होंने ये सारा मामला किया, जिस पे जस्टिस हसन रजा रिजवी साहब ने बड़े अच्छे रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा सबसे बड़ा पॉइंट था, क्या कोई बंदा अपने घर में पेट्रोल बम बना सकता है, इसके आपके पास कोई शवाहिद है। अगर शवाहिद नहीं है तो आप किसी को कैसे कह सकते हैं कि फ़लाँ बंदा जो है ये पेट्रोल बम बना के लेके आया। तो इस पर कहा गया नहीं जी, ये बंदे ये प्लानिंग के तहत हुआ है। जब इनके लीडर्स को गिरफ्तार किया गया तो ये एक प्लानिंग थी कि मुल्क के जो हसास अदारे हैं उन पे हमला करना है, जिस पे जस्टिस हसन रजा रिजवी ने ये कहा कि आपको पता है कि हसास अदारे और भी हैं, और कौन कौन से हसास अदारे हैं, आप किसी एक अदारे को हसास नहीं कह सकते, इसके अलावा और भी बहुत से अदारे हैं जो हसास हैं। उसके बाद पूछा गया, नुसरत हलाली साहब ने कहा कि आया कि ये लोग कहाँ से आपने गिरफ्तार किए। तो जो मुल्ज़मान का वकील थे उन्होंने बताया कि ये लोग जो हैं ये अपनी दुकानें या अपने कारोबार बंद करके अपने घर जा रहे थे तो इनको रास्ते से उठाया गया है। लेकिन जस्टिस नुसरत हलाली ने कहा कि इसमें तो ये कहीं भी नहीं लिखा कि इनको गिरफ्तार ISI के ऑफिस के बाहर से किया गया है या रोड से किया गया। ये सबसे ज़्यादा टर्निंग पॉइंट था, जिसमें कहा गया IO की तरफ से कि मेरे साथ एक और पुलिस ऑफिसर था जो लाहौर का था, तो जो इसमें शामिल था, जिसको ये सारा वाक़या पता था, जिस पे जस्टिस जमाल मंदोखेल ने मुस्कुरा के कहा वाक़या इस्लामाबाद में हो रहा है या पेशावर में हो रहा है और उसका जो गवाह है वो लाहौर में बैठा है। लाहौर में बैठे बंदे को क्या इल्हाम हो गया है कि ये वाक़या हुआ है। जिसके बाद जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस हसन रजा रिजवी और उसके बाद जस्टिस नुसरत हलाली ने इन 6 के 6 जो मुल्ज़मान हैं उनकी बेल जो है वो मंजूर कर ली। जो ये पहली दफ़ा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट से किसी की 9 मई में बेल हुई और ये पहला ही केस था। इसके अलावा इद्दन निकाह केस में जो आज समाअत होनी थी वो प्रोसिक्यूटर की तरफ से कहा गया है कि जी हम इसको मुलतवी करवाना चाहते हैं क्योंकि हम उम्रे पे जाना चाहते हैं। तो जिसपे सलमान अकरम राजा और अजहर सदीक साहब ने ये कहा है कि अगर इस केस को जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए, जिसपे और इसकी डेट जो है वो 22 दी जाए, क्योंकि इसकी डेट जो है वो अप्रैल में दी जा रही थी। तो जज साहबान की तरफ से कहा गया है कि आया कि ये जो है अगर उम्रे पे ना जाना होता तो हम इस केस को 2 से 3 हफ्तों में निपटा देते। इसके अलावा अभी हाई कोर्ट में 2 बजे के बाद हेयरिंग है इमरान खान के साइफर केस में, और उसके बाद अडियाला जेल में अभी हेयरिंग्स हैं। उसके बाद देखते हैं जो भी कोर्ट्स अपडेट्स होंगी वो आपसे शेयर करेंगे। हसाम राना को दें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।